जिसके मन में भारत माता की जय नहीं है, जिसके मन में राम के लिए जय नहीं है, जिसके मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारत की जनता, भारत के संत कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ पाकिस्तान के लोग स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ये बौखला गया है, पगला गया है कि भारत की जनता अब जग चुकी है, चाहे वह हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। ये इनके झांसा में कतई आने वाले नहीं है। भारत का हर हिंदू मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल से स्वीकार किया। ये लोग जो दलाल है, जो पाकिस्तान के दलाल है, तालिबान के दलाल हैं, ये दलाली का काम करते रहते हैं और सदा चाहते हैं कि भारत की जनता हिंदू मुस्लिम लड़े और इनका वोट बैंक बने। चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ये जिनका भी नाम ले रहे थे, जो अयोध्या ने कहा, मैं नाम नहीं लेता ऐसे लोगों का। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश किया। इन लोगों ने जो भारत के साथ किया है, जो हिंदू समाज के साथ किया है, वो जनता कतई नहीं भूली है और ना भूलेगी। और ये जो पार्टियां लगी हुई है, बसपा, सपा, कांग्रेस, और ये जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अयोध्या को फैजाबाद कर रहे हैं, ये इन सबका वही समय है कि इनको कोई अब पूछ नहीं रहा है। तो ये चाहे राम जपें, चाहे परशुराम जपें और चाहे जो जपें, अभी ये जपा ही करें कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी काफिला लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ओवैसी की रैली अयोध्या में हुई, काफ़ी बवाल हुआ। फैजाबाद जो है वो नाम बदला गया, उसके बाद फिर कहा गया अयोध्या रख दिया गया पोस्टर के अंदर। उसके बाद ओवैसी की रैली हुई और कई उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मुद्दे अब जा चुके हैं और भारतीय राजनीति से इन चीज़ों को अब कोई भी सरोकार नहीं है। फिर से उन्होंने 6 दिसंबर की बात की। इसके अलावा और कई जैसे मामले उठाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दशरथ गद्दी के महंत ब्रजमोहन दास जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अयोध्या के जो संत हैं वो क्या सोचते हैं और अयोध्या के संतों से क्या संदेश यहाँ से जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या की इस पावन धरती के ऊपर ओवैसी की रैली और इस तरीके के मैसेज देना जो भारत के खिलाफ जा, हिंदुस्तान के खिलाफ जा रही हैं चीज़ें जो जा रही हैं, क्या बड़ा मैसेज महंत संत समाज की तरफ से जाएगा? देखिए, जो देश में बंटवारा चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों की एक टीम है, उसी के ये सदस्य हैं। तो इनका सारा मंसूबा आपकी अयोध्या में आके फुस हो गया। ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए, क्योंकि ना इनको कई संतों का समर्थन मिला, ना यहाँ के नागरिकों का समर्थन मिला। बस वही लोग उनके साथ में थे जो सदा भारत गतिविधि कार्य करते हैं। तो भारत के खिलाफ अगर इस तरीके की चीज़ें अयोध्या की धरती से अगर जाती हैं तो क्या एक बड़ा अयोध्या का जो नाम है वो भी कलंकित नहीं होता? देखिए, अयोध्या में वो तो पहली बात, जैसे अयोध्या में आए, अयोध्या के संतों ने पुरजोर उनका विरोध किया, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति का हम लोगों ने कहा कि अयोध्या की धरती पे तुम्हारा कतई स्वागत नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके मन में भारत माता की जय नहीं है, जिसके मन में राम के लिए जय नहीं है, जिसके मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारत की जनता, भारत के संत कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ पाकिस्तान के लोग स्वीकार कर सकते हैं। फैजाबाद जो नाम है वो बदल चुका है, अयोध्या नाम हो चुका है। उसके बावजूद उनके पोस्टर के ऊपर फैजाबाद लिखा जाना, फिर इसको गलती बता करके बाद में बदलना और फिर मंच से फिर से वही कहना कि कैसे फैजाबाद था, फैजाबाद है और फैजाबाद ही रहेगा, इस तरीके का बयान क्या? देखिए, कुल मिला के बताया कि ये बहुत छोटी मानसिकता के ये लोग व्यक्ति हैं, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि बहुत ऐसे चीज़ बोलकर छोटी चीज़ों में हम लोग हाईलाइट हो जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि भारत की जनता अब जग चुकी है, चाहे वह हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। ये इनके झांसा में कतई आने वाले नहीं है। तो उनके कहने से फैजाबाद थोड़ी हो जाएगा। जब अयोध्या हो गया है तो उनके कहने से फैजाबाद नहीं, हालांकि उनकी मानसिकता पूरे देश को पता चल गया कि ये बहुत गलत मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो संसद भवन में रहकर और संसद भवन की जो व्यक्ति इज्जत ना करे, जो भारत की इज्जत ना करे, जो भारत माता की जय ना बोले, जो सदा भारत को मन तोड़ने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान का चाहे कोई संत हो, महंत हो, हिंदुस्तान का कोई पब्लिक हो, कतई ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ना कभी राजनीति में ये व्यक्ति आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह इनका विरोध होगा और इनका अब अंत आ चुका है, इनका सफाया होने वाला है। ये जानते हैं कि मुझे कोई वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ये बौखला गया है, पगला गया है। मैम जी, आपने जो राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन देखा, लगातार करोड़ों राम भक्त की जो आस्था है वो जुड़ी हुई थी और कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद अब राम मंदिर बन रहा है।
ऐसे मौके पर ये कहना कि हम 6 दिसंबर याद दिलाएंगे, 6 दिसंबर भूलने नहीं देंगे, इस तरीके की बयानबाजी से क्या अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही? देखिए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश सदा ऐसे व्यक्ति करते हैं आकर, लेकिन यहाँ की जनता, हिंदू मुस्लिम सब जागृत हो चुकी है। सबको पता हो चुका है कि हाई कोर्ट के तीनों जजों ने कहा था कि जहाँ श्री राम लला विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कहा कि जहाँ श्री राम लला है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है, और उन्होंने आदेश किया उस पर मंदिर बनने का। तो आप पूरा आदेश के बाद पूरे भारत में आप देखे होंगे कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई बवाल नहीं हुआ। इसका मतलब कि भारत का हर हिंदू मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल से स्वीकार किया। ये लोग जो दलाल है, जो पाकिस्तान के दलाल है, तालिबान के दलाल हैं, ये दलाली का काम करते रहते हैं और सदा चाहते हैं कि भारत की जनता हिंदू मुस्लिम लड़े और इनका वोट बैंक बने। मगर इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से, अयोध्या का मैं एक संत हूँ, एक प्रहरी हूँ, एक सिपाही होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, मैं धर्म का सिपाही हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत की जनता इन लोगों को चिन्हित कर चुकी है और इन लोगों के झांसे और बहकावे में कतई नहीं आएगी। इनके बहकावे में सिर्फ पाकिस्तान के लोग आएंगे, हिंदुस्तान के नहीं। अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ साथ जो श्री राम है उनका नाम ले रहे हैं कि श्री राम के हम पूरे के पूरे भक्त हम ही हैं और ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है कि राम के नाम का सिर्फ भाजपा ही फायदा उठाए। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बयानबाजी क्या बड़ा संदेश जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी बात है अगर सद्बुद्धि किसी को आ जाए, क्योंकि अभी तक तो सपा के मंच से कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता था, भारत माता की जय नहीं बोल सकता था, कि बोलने पे उनका वोट बैंक कट जाता था। कभी भी आप बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कोई वीडियो दिखा सकते हैं कि सपा के किसी भी मंच पे कोई जय श्री राम बोला हो, कोई परशुराम की मूर्ति लगी है तो। हाँ, तो ये लगाने काम कर रहे हैं। तो ये जनता जान चुकी है इनको, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ये जिनका भी नाम ले रहे थे जो अयोध्या ने कहा, मैं नाम नहीं लेता ऐसे लोगों का। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, इन लोगों ने जो भारत के साथ किया है, जो हिंदू समाज के साथ किया है, वो जनता कतई नहीं भूली है और ना भूलेगी। और कोई ये तोड़ना चाहे कि परशुराम जी का हम जय करेंगे, राम जी का नहीं, शायद उनको ज्ञान नहीं है कि परशुराम जी ही रामावतार में राम जी में विलीन हो गए थे, उनकी शक्तियाँ राम जी में आ गई थी। तो राम और परशुराम अब दोनों एक है, इसलिए चाहे राम कहो चाहे परशुराम कहो, भारत की जनता जान रही है कि जब चुनाव आएगा तब तुम राम परशुराम कहोगे। लेकिन जो पार्टी शुरू से राम जी की बात करती थी, राम मंदिर की बात करती थी, आज राम मंदिर बनवा रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के, उनकी सरकार में आप देखिए किस तरह का विकास हो रहा है। हर तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, रोडों का निर्माण हो रहा है, गुंडों को उठाकर सलाखों में डाल दिया जा रहा है, पूरी गुंडाई खत्म की जा रही है। हर तरफ अमन और शांति और चैन है और हर तरफ विकास हो रहा है। तो भारत की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अब के इस चुनाव में फिर से योगी जी को चाह रहे हैं, आज सबका चाह रहे हैं कि दोबारा सीएम योगी जी फिर बनेंगे। अगर राजनीति से अगर हटकर बात करें तो अगर अब करोड़ों लोगों की जो आस्था है उसके प्रतीक भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बन रहे हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अयोध्या की ये जो भव्यता है, जो अयोध्या में चीज़ें बन रही हैं, उससे अयोध्या का कितना विकास होगा और अयोध्या कितना आगे जाएगी? देखिए, आने वाले समय में अयोध्या का तो इतना विकास होने वाला है कि मुझे लग रहा है जो त्रेता काल में जो राम राज्य की स्थापना हुई है, अब उसकी झलक अयोध्या में आने वाली है। अभी तक तो अयोध्या में ये तमाम जो शासन आते थे, चाहे सपा के बसपा के, कभी इनके मुख्यमंत्री अयोध्या दर्शन करने नहीं आते थे, ना कभी माँ सरयू में स्नान करते थे, ना हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते थे, ना कभी रामलला का दर्शन करते थे, ना कभी जय श्री राम बोलते थे, ना जय परशुराम बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार लगभग 30-31 बार अयोध्या आ चुके हैं। और जब आते हैं तो माँ सरयू का दर्शन करना, चुनरी चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, हनुमानगढ़ी को लड्डू चढ़ाना, राम मंदिर का दर्शन करना, राम पेड़ी को सुंदर करना, अयोध्या के हर जगह को सुंदर करना, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगा रहना, एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगा रहना, तो और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लगे रहते हैं निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए। हमारे देखिए यहीं अपने अयोध्या में ही सटे हमारे सांसद नेता बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, जिस तरह उन्होंने शिक्षा का
विकास किया, जिस तरह उन्होंने कुश्ती और खेल का विकास किया, आज पूरा संत समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है। भाजपा के सांसद हैं, योगी जी के राज में जिस तरह वो विकास कर रहे हैं, अयोध्या का सारा संत उनको आशीर्वाद दे रहा है। अभी जिस तरह देखिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तमाम पदक लेकर आ रहे हैं, इससे हम अयोध्या वासियों का, हम संत महंतों का सीना फख्र से ऊंचा हो जा रहा है। तो हमको गर्व है योगी राज में, और जनता फिर से, चाहे वह संत हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, सब फिर से योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में लाएंगे। और ये जो पार्टियां लगी हुई हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, और ये जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अयोध्या को फैजाबाद कर रहे हैं, इन सबका वही समय है कि इनको कोई अब पूछ नहीं रहा है। तो ये चाहे राम जपें, चाहे परशुराम जपें, और चाहे जो जपें, अभी ये जपा ही करें कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने सांसद ब्रजभूषण शरण जी की बात की, वो अयोध्या कई बार आते जाते रहते हैं लगातार समय समय पर, ऐसा क्या खास जुड़ाव क्या है अयोध्या के साथ उनका? देखिए अयोध्या, क्योंकि शुरू उनकी पढ़ाई लिखाई सब अयोध्या में ही हुई है, अयोध्या के संतों से वो सदा आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। और वही ऊर्जा लेकर जिस तरह वो शिक्षा के विकास कर रहे हैं, जिस तरह खेल का विकास कर रहे हैं, तो आज ये संतों का ही आशीर्वाद है कि वो इतना विकास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भारत को और भी गोल्ड मेडल हमारे नेताजी के नेतृत्व में, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के नेतृत्व में फिर भारत को प्राप्त होगा, और हम लोग का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। और चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, और सब कह रही है कि फिर से दोबारा सीएम हमारे योगी जी ही बनेंगे, योगी जी ही बनेंगे। जय श्री राम। तो यहाँ के जो लोग, उनसे बात, जो संत समाज है, उनके जो ब्रजमोहन दास जी हैं, उन्होंने कहा कि साफ संदेश दिया है कि यहाँ से जो योगी जी हैं वो पूरी तरह से 2022 के अंदर दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनको हनुमान ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि अयोध्या से उनको पूरा आशीर्वाद है, और श्री राम के आशीर्वाद से वो पूरी तरह से परचम लहराने वाले हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।